अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लतीफ़ रहमानी। नाज़रीन, अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो मैं उसको बोलूं कि आपको हार्ट का मसला है, दिल का मसला है, तो आप ऐसा करो, हड्डियों के डॉक्टर के पास जाओ और उससे मेडिसिन ले आओ। तो आप कहोगे कैसा बेवकूफ़ इंसान है, मसला दिल को है, मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास क्यों जाऊँ? क्योंकि आप जानते हैं कि दिल का मसला है तो दिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि हड्डियों के डॉक्टर के पास। दूसरी तरफ जब हम कोई चीज़ लेते हैं, चीज़ खरीदते हैं, तो हम उसके बारे में किसी ऐसे शख्स से मशवरा लेते हैं जो उस फील्ड का हो या उसके बारे में तजर्बा रखता हो। अगर हमने गाड़ी लेनी है तो किसी गाड़ी वाले से पूछेंगे, ना कि साइकिल वाले से। अगर आपने किसी स्कूल को सिलेक्ट करना है तो आप उसके बारे में भी किसी ना किसी से राय लेते हो, मशवरा लेते हो कि कौन सा स्कूल अच्छा है। इसी तरह से जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आप डॉक्टर के बारे में भी पूरी तहकीक करते हो कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है और किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसी तरह से हमारा करियर होता है, हमारा वो शोबा जिसके ज़रिए से हमने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी होती है। हम अपने तमाम काम करने से पहले किसी ना किसी से राय ज़रूर लेते हैं। इसी से राय लेते हैं जो उस फील्ड को जानता हो या उसका तजर्बा रखता हो, ना कि किसी और से। अपनी फील्ड या कोई शोबा या काम मुंतखब करने से पहले उससे मुतल्लिक किसी माहिर या तजर्बाकार बंदे से रहनुमाई या गाइडेंस लेना करियर काउंसलिंग कहलाता है, जो कि हम नहीं करते। हर काम करने से पहले तो हम मशवरा लेते हैं, राय लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी का वो फ़ैसला हमारे हर काम से अहम होता है, उससे मुतल्लिक ही रहनुमाई नहीं लेते। अगर लेते भी हैं तो गैर मुतल्लिका लोगों से और उन लोगों से जिनको उसके बारे में पता ही नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि करियर काउंसलिंग क्यों अहम है और हमें ये करियर काउंसलिंग क्यों लेनी चाहिए। करियर काउंसलिंग या गाइडेंस की अहमियत को उजागर करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। जब आप किसी माहिर के पास काउंसलिंग के लिए जाते हो तो आपको वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जज करता है। उसमें टेस्ट भी होते हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं और इंटरव्यू भी होते हैं। इन तमाम मराहल से गुजर कर वो आपकी खूबियों और ख़ामियों को निकाल कर आपके सामने रख देता है, जिससे आप ख़ुद के बारे में अवेयर हो जाते हो। आपको अपने बारे में, खूबी और ख़ामियों के बारे में पता चल जाता है, जिससे आपको आगे बढ़ने में आसानी होती है। ये सारा प्रोसेस करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस में होता है। वो काम या चीज़ें जो आप अच्छे तरीके से कर सकते हो वो आपकी स्किल्स कहलाती हैं। काउंसलिंग या करियर गाइडेंस से आप अपनी स्किल्स को भी तलाश कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि आप किस फील्ड में, किस शोबे में या किस काम में अच्छे होते हैं। जब आपको अपनी स्किल्स के बारे में पता चल जाता है तो आपको अपने फ्यूचर का रास्ता, फ्यूचर का फैसला करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है राइट पाथ। करियर काउंसलिंग या गाइडेंस से जब आपको अपनी खूबियों खामियों का पता चल जाता है तो आपको अपना फ्यूचर का, अपना मुस्तकबिल का रास्ता इख्तियार करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल लेवल पर हो तो आपको सब्जेक्ट का इंतखाब करने में भी मदद मिलती है। आपको जब खूबियों खामियों का पता चल जाता है तो आप उसी हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स का इंतखाब करते हो, जिससे आप शुरू से ही सही रास्ते पर, सही ट्रैक पर चल निकलते हो। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। जब आप करियर काउंसलिंग के लिए किसी एक्सपर्ट के पास जाते हो तो वो आपकी खूबियों, खामियों, स्किल्स वगैरह देखने के बाद आपके सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस रखने के साथ साथ वो आपको फील्ड की या शोबे की गहराई में जाकर चीज़ें बताता है, वाज़े कर देता है। आपको वो बताता है कि इस शोबे में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके नुकसानात क्या हैं और उसमें आपको कौन कौन सी सूरत हाल से सामना पड़ सकता है, वास्ता पड़ सकता है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि अगर आपका एप्टीट्यूड या आपका इंटरेस्ट या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप पुलिस में जाना चाहते हैं और आप उसके अहल भी करार पाते हैं, तो आपको जो करियर गाइडेंस देने वाला होगा, करियर काउंसलिंग देने वाला होगा, वो आपको बताएगा कि पुलिस के अंदर आपको ड्यूटी का कोई टाइम मुकर्रर नहीं मिलेगा। आपको हो सकता है कि वो रात को 12 बजे भी कॉल कर लें तो आपको जाना पड़ेगा। इसी तरह से बाज़ दफ़ा हो सकता है कि आपको पूरा दिन और पूरी रात भी ड्यूटी करना पड़े। तो क्या आपकी फितरत, आपका मिजाज ऐसा है कि आप इस तरह की रूटीन में चल सकते हैं? इसी तरह से अगर आप अकाउंट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसमें सारा दिन कंप्यूटर पर बैठकर काम करना है। क्या आप कंप्यूटर पर बैठकर सारा दिन काम कर सकेंगे? क्या आपकी पर्सनैलिटी ऐसी तो नहीं कि आपको बैठकर काम करना अच्छा ना लगता हो? तो ये सारी चीज़ें आपको वो वाज़े कर देता है, गहराई में जाकर सारे उसके रिक्वायरमेंट्स बता देता है। इसी तरह से दूसरी फील्ड्स की भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, वो है राइट करियर।
जब आप चीज़ों को गहराई में जाकर समझ लेते हो, ये समझ लेते हो कि किस फील्ड में क्या सूरत हाल होगी, उसकी खूबियाँ क्या होगी, उसकी खामियाँ क्या होंगी, उसमें ड्यूटी कैसी होगी, उसमें तनख्वाह कितनी होगी। जब ये सारी चीज़ें आप जान लेते हो तो फिर गलती की या किसी किस्म के शुबे या शक की गुंजाइश नहीं रहती और आप अपने मिजाज के मुताबिक, फितरत के मुताबिक शोबे का इंतखाब कर लेते हो, जिसको राइट करियर बोला जाता है। जब आप अपनी तमाम खूबियों खामियों से आगाह हो जाते हैं, शोबे की तमाम खूबियों खामियों से गहराई में जाके उसका मुताला कर लेते हो, तो फिर आपको करियर का इंतखाब करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी मसले का सामना करना नहीं पड़ता और गलती का बहुत कम चांस होता है। तो जब इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप जिस फील्ड का आप इंतखाब करते हो वही आपका राइट पाथ या राइट करियर होता है। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गेट रिड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। करियर काउंसलिंग या गाइडेंस का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि जब आप राइट पाथ पर चले जाते हो, जब आप चीज़ों को गहराई में देख लेते हो, जिसकी वजह से आप दुरुस्त शोबे का इंतखाब कर लेते हो। अब इससे होता क्या है, इससे आपकी वो तमाम स्ट्रेस, तमाम परेशानी और फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है जो आपको इस वजह से होती है कि अब मैं क्या करूँ, किस तरफ जाऊँ। यानी कि जब आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। जब आप इंसान को समझ नहीं आ रहा होता तो वो परेशानी, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है और दूसरों को देखकर या दूसरों के दबाव से आप पर जो परेशानी मुसल्लत हो जाती है उसका खात्मा भी हो जाता है, क्योंकि आप अपने दुरुस्त शोबे में जा चुके होते हो। नेक्स्ट पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन। अब आते हैं उस बात की तरफ जिससे आपके मुस्तकबिल की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ना होता है, वो है आपकी जॉब में सेटिस्फेक्शन। किसी काम को शौक और खुशी से करना और उससे मुतमईन होना, वो आपकी सेटिस्फेक्शन कहलाता है। जब आप दुरुस्त शोबे का इंतखाब करते हैं तो आपकी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो चुकी होती है, जिससे आप अपनी जॉब में सेटिस्फाई रहते हो और खुशी से काम करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ सेटिस्फेक्शन। इस दुनिया में अगर इंसान आया तो वो ये कोशिश करता है कि वो एक सेटिस्फाइड, एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारे और इस मुतमईन ज़िंदगी का इन्हिसार आपके काम, आपके शोबे और आपके पेशे पर होता है। अगर आप एक ऐसी जॉब या काम करते हो जिसमें आप खुश नहीं हैं और मजबूरी से वो काम करते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जहनी दबाव का शिकार हो जाते हो और डिस्टर्ब रहते हो। जब आप डिस्टर्ब रहते हो, परेशान रहते हो, स्ट्रेस में रहते हो, तो यही तमाम अपनी सूरत हाल, अपनी कैफियत घर लेकर जाते हो। जब आप घर जाते हो तो घर का माहौल भी ख़राब हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप परेशान होंगे तो घर वाले भी परेशान होंगे, जिससे आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब होती है। तो करियर काउंसलिंग या करियर गाइडेंस का फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी फितरत के मुताबिक जॉब या फील्ड में जाते हो, जिससे आप अपने काम से मुतमईन रहते हो। जब आप काम से मुतमईन हो गए तो आप एक मुतमईन ज़िंदगी गुजारते हो, सेटिस्फाइड लाइफ गुजारते हो। क्यों? जब आप काम से खुश होंगे, आपका मिजाज अच्छा होगा, आप फ्रेश हो गए तो वो खुशी लेकर आप घर जाओगे, मतलब आप अच्छा मूड लेकर घर जाओगे। जब आप अच्छा मूड लेकर घर जाते हो तो उसी अच्छे मूड के साथ आप घर वालों से डील करोगे, जिससे आपका घर का माहौल भी अच्छा रहता है। इसी तरह ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाती है। तो ये थे कुछ पॉइंट जिससे मैंने कोशिश की है कि करियर काउंसलिंग या गाइडेंस की अहमियत को उजागर किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ज़िंदगी में करियर काउंसलिंग की अहमियत का, करियर गाइडेंस की अहमियत का पता चल गया होगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।